रावण, यह नाम सुनते ही सबके जहन में उभर आता है एक बेहद शक्तिशाली राक्षस का चेहरा, जो जन्म से पंडित था लेकिन अपने कर्मों से राक्षस बना। रावण ज्ञान, बुद्धि, बल, विवेक, शास्त्रार्थ किसी भी चीज में कम ज्ञानी नहीं था। उसे हर चीज का बहुत ज्ञान था और इसी ज्ञान का प्रयोग वह करना चाहता था अपने होने वाले पुत्र मेघनाद को अमर बनाने में। लेकिन शनिदेव ने ऐसा होने नहीं दिया। दोस्तों, शनिदेव जो न्याय के देवता हैं, वह धर्म पर चलने वाले लोगों की हमेशा रक्षा करते हैं और अधर्मियों को सजा देते हैं। तो वो भला कैसे देख लेते कि एक अधर्मी अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए कितने पाप कर रहा है। इसलिए शनिदेव ने कुछ ऐसा किया कि रावण की सारी चाल उल्टी पड़ गई और जो वह चाहता था वह नहीं हो पाया। तो क्या किया था शनिदेव ने? आइए सुनते हैं हमारी इस कहानी में। क्या आप सबको पता है एक ऐसे युद्ध के बारे में जो हुआ था रावण और शनिदेव के बीच? और इस युद्ध की वजह से शनिदेव के पैर पर ऐसा प्रभाव हुआ कि तब से वह लंगड़ा कर चलने लगे। और यही कारण है शनिदेव की चाल सभी 9 ग्रहों से सबसे धीमी है। वह एक राशि से अपना घर बदलने में लगभग 30 महीने का वक्त लगाते हैं। तो ऐसा क्या हुआ था जो रावण ने शनिदेव का पैर तोड़ा? बात उस समय की है जब रावण की पत्नी मंदोदरी गर्भवती थी और रावण चाहता था कि उसकी होने वाली संतान सबसे ज्यादा पराक्रमी, अजय और अमर हो। रावण बेहद अहंकारी और विद्वान था। अपनी शक्तियों के बल पर वो किसी को भी परास्त करने का दम रखता था। रावण को शास्त्रों की भी बहुत अच्छी समझ थी। रावण चाहता था कि उसका पुत्र उसी की तरह बलशाली और सर्वशक्तिमान हो। मंदोदरी के गर्भ में जब रावण का पुत्र पल रहा था, तब उसने योजना बनाई कि उसकी होने वाली संतान का जन्म ऐसे नक्षत्रों में हो जिससे वो महापराक्रमी और दीर्घायु वाला बने। रावण की पैदा होने वाली ये संतान मेघनाद ही थी। इस योजना के बाद रावण ने सभी ग्रहों को अपने वश में कर लिया और सभी ग्रहों को शुभ और सर्वश्रेष्ठ भाव में रहने का आदेश दे दिया। रावण की शक्तियों और अहंकार से घबराए सभी ग्रहों ने उसकी आज्ञा मान ली। लेकिन शनिदेव रावण के अहंकार के सामने आसानी से कहां झुकने वाले थे। रावण जानता था कि शनिदेव न्याय के देवता हैं और उन्हें मनाए बगैर उनके पुत्र को दीर्घायु का वरदान नहीं मिल पाएगा। तब रावण ने शनि को अपने बल प्रयोग से वश में किया था। क्योंकि शनि न्याय के देवता हैं, इसलिए रावण ने कुछ देर के लिए उन्हें काबू तो कर लिया। लेकिन जैसे ही मेघनाद के पैदा होने का समय आया तो शनि मार्गी से वक्री अवस्था में चले गए। यानी शनि ने अपनी सीधी चाल फौरन उल्टी कर ली। साथ ही साथ शनि देव ने अपनी दृष्टि भी टेढ़ी कर दी। शनिदेव की दृष्टि से आज तक कोई नहीं बच पाया, तो भला रावण कैसे बचता? शनिदेव की दृष्टि और उनकी उल्टी चाल के कारण ही मेघनाद अल्पायु हो गया। ये शनि का ही प्रकोप था जिसके चलते मेघनाद कम उम्र में ही महासंग्राम में मारा गया। जब रावण को शनि के वक्री होने की बात पता चली तो वो क्रोधित हो गया। उसने गुस्से में आकर अपनी गदा से शनि के पैर पर प्रहार कर दिया। कहते हैं कि उसी दिन से शनि लंगड़ाकर चलते हैं। साथ ही साथ रावण ने अपने क्रोध में अंधा होकर शनिदेव को सिंहासन के सामने लाकर उल्टा लेटा दिया, जिससे कि वह कभी भी शनिदेव का चेहरा ना देख पाए और शनिदेव की दृष्टि हमेशा नीची रहे। लेकिन जिस दृष्टि से रावण खुद को और लंका को बचाना चाहता था, वह दृष्टि तो कब की उस पर पड़ चुकी थी। रावण ने शनिदेव को जहां बंदी बनाया था, उसके सामने ही उसने एक शिवलिंग की स्थापना की, जिससे कि शनिदेव कभी भी शिवलिंग को लांघकर बाहर न जा सके। कहते हैं जब हनुमान जी माता सीता को ढूंढने लंका पहुंचे तो उन्होंने शनिदेव को रावण की कैद से मुक्त कराया और अपने कंधे पर बिठाकर उन्हें बाहर निकाला। शनिदेव ने हनुमान जी को यह वचन दिया कि हनुमान भक्तों पर वह कभी भी अपनी दृष्टि नहीं डालेंगे, और उसके बाद उन्होंने सोने की लंका के ऊपर ऐसी दृष्टि डाली कि सोने की लंका भी धू धू करके चल उठी।
अंत में मेघनाथ लक्ष्मण जी के हाथों मारा गया और रावण का वध श्री राम के हाथों हुआ। तो दोस्तों, देखा आपने, धर्म पर चलने वाले खुद को कितना भी शक्तिशाली और अजय समझे, लेकिन उनका अंत होकर रहता है। आप लोगों को हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब लोग सच्चे दिल से कहिए, जय वीर हनुमान, जय शनिदेव।